हेलो लर्नर। आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि कैसे आप इंजीनियर्स की जो टोली होती है ना, जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स का क्राउड होता है, उससे खुद को आप अलग कैसे कर सकते हो। जैसे आपको तो पता ही है ना कि आज के टाइम में ना इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपको बता दूं कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब समझ रहे हो, अब यहाँ पर हर गली में हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं आज के टाइम में। और इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स बेवजह एडमिशन ले रहे हैं। जिनको इंजीनियरिंग में शौक नहीं भी है, वो भी इंजीनियरिंग में जाके एडमिशन ले रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि 4 साल मेहनत करेंगे, उसके बाद करियर बन जाएगा। याद रखिएगा, मेहनत उसी फ़ील्ड में करिए जो आपके लिए सक्षम हो, ठीक है? जो वैल्यू ऐड करता हो आपके लाइफ़ में, ठीक है? ऐसा नहीं, ऐसे फ़ील्ड में आप मेहनत ना करो जो आपके लिए वैल्यू ऐड ही नहीं करता, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, 0% इंटरेस्ट है, ठीक है? मान लीजिए बचपन से आपने क्या था कि आपने एक मेडिकल सेक्टर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आपके पास और किसी ने आपको ये कहा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा पैसा कमा सकते हो या किसी को आपने देखा, तो आप सडनली जिसमें इंटरेस्ट था, जो हॉबीज़ थी आपकी, उसको छोड़ के आप दूसरे फील्ड में स्विच कर लिया आपने। तो ये गलत बात है, आप बेरोज़गार नहीं तो क्या रहोगे? तो चलिए, बहरहाल मेरा टॉपिक ये है कि आप अपने आप को, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, नो मैटर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी, या फिर आप पास आउट हो, अपने आप को वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अलग करेगी और वो आपके अंदर आपको लाने हैं। मैं लाया हूँ आपके लिए 3 ऐसे टिप्स जिसको अगर आप अपनाएँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, किसी भी स्टेज में हो, अगर शायद आपने वो अपना लिया ना, तो वो चीज़ें धीरे-धीरे आपके अंदर आएगी लाइफ़ में, ठीक है? वो आपको अलग वैल्यू ऐड करेगा। तो पहला है, बी अ बेटर कम्युनिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान को, जिस फील्ड में वो मेहनत कर रहे हैं, उसको उस टॉप पर पहुंचने के लिए ना, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप किसी आईटी सेक्टर में हो या नॉन आईटी सेक्टर में हो, जब तक आपको बोलना नहीं आता ना, वो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो पहला आप डाल ही लो अपने दिमाग में। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश बोलने का तरीका नहीं है, ये आप कैसे लिखते हो, कैसे चीज़ें को समझते हो, ये भी मैटर करता है इसमें कि आप कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा पाते हो। याद रखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो आपके फ्रेंड्स के बीच है, जो आपके बॉस के बीच होंगे या जो आपके सीनियर्स, जूनियर्स के बीच में होंगे ना, वो कॉन्फिडेंस ही आपको शो करता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। अदरवाइज़ आपके अंदर नॉलेज बहुत सारा आपने पढ़ा है। आपने फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक आपने मेहनत ही मेहनत किया है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क नहीं किया कभी। ठीक है? तो वो मेहनत यकीन मानो किसी भी काम का नहीं होगा। कॉलेज के बाद आपको किसी और सेक्टर में जाना पड़ सकता है, जबकि आप कॉलेज टॉपर हो। तो बिलीव मी, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दो और साथ ही साथ प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, जो बोलने का तरीका होता है, प्रेज़ेंट करने का तरीका होता है। मान लो आप देखो क्या होता है, कोई भी इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स अपने आप में एक बिज़नेसमैन होता है, ठीक है? कि आपके अंदर कितना स्किल्स है, उसको आप बेच रहे हो और उसका पैसा आप किसी कंपनी से ले रहे हो। तो ये मैटर करता है कि आपको बेचना आना चाहिए। आपसे बहुत इंटरव्यू अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो ना, तो रीज़न इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आपका कम्युनिकेशन बेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होगा ना, तो क्वेश्चन का आंसर्स आपको नहीं भी आता है ना, तो वो जो मना किया आपने, उसका टेक्निक, उसका एटीट्यूड देख के उन्हें समझ में आ जाता है कि यू हैव अ कॉन्फिडेंस, तो ये बूस्ट हो सकता है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है ना, वो है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। बहुत से ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनको टीम वर्क और कोलैबोरेशन करना पसंद नहीं है। शायद आप आईटी सेक्टर में आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनको अकेला काम करना बहुत पसंद होता है। और शायद से अगर आपका भी एटीट्यूड है, आपसे कह रहा हूँ मैं, अगर आपका भी एटीट्यूड है कि टीम वर्क आपको पसंद नहीं है, आपको कोलैबोरेशन पसंद नहीं है, आपको अकेले काम करना बहुत पसंद है, अकेले में रहना पसंद है, बिलीव मी आप बेरोज़गार होने वाले हो कल को, या फिर 5 से 10 हज़ार ज़्यादा आप नहीं कमा पाओगे। मल्टीनेशनल कंपनी तो छोड़ ही दो। यकीन मानिए, जब आपके अंदर कोई क्वेश्चंस पूछने का स्किल्स हो गया, आप किसी से डिस्कस करने का स्किल्स हो गया, ग्रुप में काम करने का स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो गई ना, तो आपको एमएनसीज़ में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक अच्छा जॉब क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है कि आपको अकेला पसंद है, आपको कोलैबोरेशन पसंद है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप अकेला सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? वो टीम के साथ सॉल्व होता है। आप अकेला कर पाओगे, लेकिन यू विल गेट टू मच टाइम। तो कंपनी के पास उतना टाइम नहीं होता कि आपको एक प्रॉब्लम, छोटा-सा काम के लिए आपको 15 दिन दे दे डेडलाइन, ठीक है? उसके बाद आप सॉल्व करके दो। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख़्याल रखिए कि आपको कोलैबोरेशन में कंफर्टेबल हो, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। कोई भी काम हो, उसको आप कोलैबोरेट करके करो, अपने टीम के साथ करो, अपने मित्र के साथ करो। आपको शर्मीलापन खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर से। बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछने पड़ेंगे, आपको सुझाव देना पड़ेगा अपनी टीम को, ठीक है? अब उसको बिल्ड करने के लिए आपका, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा थोड़ा-सा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ख़्याल रखिएगा।
और तीसरा जो आपके लिए मैंने पॉइंट बनाया है वो है कैरी एन इंटरडिसिप्लिनरी माइंडसेट। ये क्या होता है जी? आज के टाइम में अगर आपका माइंड इनोवेटेड नहीं है तो मे बी आप वही होंगे जो पहले होता था। ठीक है? तो ऐसी दुनिया में जहां इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी के जरिए मशीनों को जीवन दिया जा रहा है, तकनीकी रुझान पर पूरी दुनिया का चेहरा बदल रहा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश संस्थान, इंस्टीट्यूशन अभी भी पुराने सिलेबस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करना समय की मांग है। ठीक है? वर्ल्ड में आप देखोगे ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना इंजीनियरों की भीड़ से खुद को अलग करने के लिए आपको अपने विशेषज्ञ, जो भी आपका नॉलेज है पार्टिकुलर, उनको क्षेत्रों के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो अभी चल रहा है, आपको हाइब्रिड नॉलेज लेना पड़ेगा आज के टाइम में। 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करो, मे बी आपका लाइफ बदल जाए, मे बी आपका सोचने का तरीका बदल जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।